नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में सरकारी टीचरों के विदेश जाने का सपना रह जाएगा अधूरा। सुक्खू सरकार ने नियमों में किया बदलाव। जब सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजने का मामला एक बार फिर विवादों में आ गया। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियम में बदलाव किया है। यह बदलाव तब किया है जब इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह नहीं, आवेदनों की छटनी भी हो चुकी है। एन मौके पर किए इस बदलाव को लेकर शिक्षक वर्ग खासा नाराज है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 4 अक्टूबर 2024 को एक्सपोजर विजिट पर शिक्षकों को विदेश भेजने के लिए नियम बनाए थे। इन्हीं नियमों के आधार पर शिक्षकों ने आवेदन किया था। बता दें कि पहले तय नियमों के अनुसार नियमित सेवा के साथ सेवानिवृत्ति के लिए भी कम से कम 5 वर्ष बच्चे होने की शर्त थी। वह संशोधित नियम में सेवानिवृत्ति के लिए 5 साल के बजाय अब 1 साल का समय कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में जनवरी नहीं अप्रैल में होगी बीपीएल सूचियों की समीक्षा, जाने पूरी जानकारी। जब प्रदेश की पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में अब जनवरी में नहीं बल्कि अप्रैल में बीपीएल सूची की समीक्षा की जाएगी। वह जनवरी में बीपीएल सूची की होने वाली समीक्षा को प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए। बता दें कि प्रदेश की कई पंचायतों में जनवरी में ग्राम सभाएं प्रस्तावित है। वह कई पंचायतों में ग्राम सभाएं हो चुकी है। वह जनवरी में होने वाली इन ग्राम सभाओं में बीपीएल सूची की समीक्षा करने को भी एजेंडा बनाया हुआ था, लेकिन अब किन्हीं प्रशासनिक कारणों के चलते बीपीएल सूची को लेकर होने वाली समीक्षा को स्थगित कर दिया गया। अब यह समीक्षा अप्रैल में होने वाली ग्राम सभाओं में होगी। 1 रुपये सब्सिडी पर उद्योगों को नहीं मिली राहत, हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश सत्यन की खंडपीठ ने उद्योगों के लिए बंद हुई 1 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी पर कोई राहत नहीं दी। अदालत ने उद्योगों की ओर से अंतरिम राहत के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब उद्योगों को बढ़े हुए बिजली बिल चुकाने होंगे। मुख्य याचिका अभी अदालत में लंबित है। इस मामले पर मार्च में सुनवाई होगी। बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्रियंका गांधी को गिफ्ट में देना चाहते मेरी मनाली की प्रॉपर्टी। जब केसीसी बैंक में करोड़ों रुपए की ऋण धोखाधड़ी मामले में संलिप्त युद्ध चंद बेंस ने ऊना में कई खुलासे करके सर्द फिजाओं में गर्माहट ला दी है। उन्होंने यहां पर निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक सलाहकार समेत अन्य कांग्रेस नेता राष्ट्रीय कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए उनकी मनाली वाली जमीन गिफ्ट करने के लिए यह षड्यंत्र रचकर फंसाया जा रहा है। यह सारे सबूत ईडी को पेश कर दिए गए। इस मामले में पहले ही 2 बार क्लीन चिट मिल चुकी है। सीएम सुक्खू ने हड़ेटा में नवजीवन का शिलान्यास किया, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नादन विधानसभा क्षेत्र के हड़ेटा में 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत चिल्ड्रन पार्क, वॉकिंग ट्रेल, योगा की सुविधा, कैफेटेरिया, वॉच टावर तथा 3 कॉटेज सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नादौन क्षेत्र के हटेड़ा में सबसे घना जंगल है, इसलिए इस क्षेत्र का चयन पार्क बनाने के लिए किया गया है। पंजाब के गैंगस्टर और उसके 2 शूटर के खिलाफ ऊना पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला पुलिस ने कारोबारी की हत्या करने की योजना में संलिप्त पंजाब के गैंगस्टर और उसके 2 शूटर के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। इस बात का खुलासा एसपी ऊना राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता में किया। उन्होंने कहा कि जिले में कारोबारियों, उद्यमियों और नामी होटल मालिकों से फिरौती की मांग की जा रही थी। भले इस संदर्भ में पुलिस के पास कोई भी शिकायत नहीं आई है, लेकिन पंजाब पुलिस ने जिस शूटर को गिरफ्तार किया है उसने पूछताछ में स्वयं यह बात कबूल की है। वह ऊना में एक कारोबारी की हत्या करने के लिए आया था और उसके घर की रेकी भी की थी। वह पिस्तौल भी ऊना में कहीं दबाकर आया था, लेकिन इससे पहले कि शूटर अपने मंसूबे में कामयाब होता, पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया और मामले से जुड़े हर घटनाक्रम का पर्दाफाश किया। एनसीबी सम्मेलन में सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थों की समस्याओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की ओर से आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सम्मेलन में नादौन से आभासी माध्यम से भाग लिया और बढ़ते नशे के संकट से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रतिबद्धता पर बल दिया। सम्मेलन में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंधों पर
पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें 8 उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान दिया गया। वह सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में 340% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2012 में लगभग 500 मामलों से बढ़कर वर्ष 2023 में 2200 मामले हो गए। इसके अतिरिक्त हेरोइन से जुड़े मामलों का प्रतिशत भी दोगुना हो गया, जो वर्ष 2020 में 29% से बढ़कर वर्ष 2024 में 50% हो गया है। मनाली विंटर कार्निवाल में इस बार होंगी शीतकालीन खेलें, स्नो क्राफ्ट भी होगा आकर्षण। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 20 से 24 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल में इस साल शीतकालीन खेलों का आयोजन भी किया जाएगा। वह बर्फबारी हुई तो खेलों के साथ स्नो क्राफ्ट प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। इसके अलावा विंटर क्वीन, बॉयस ऑफ कार्निवाल और महानाटी आकर्षण का केंद्र रहेगी। वह विंटर कार्निवाल कमेटी की अध्यक्ष एवं उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रविश ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। कार्निवाल का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। समापन पर विधायक भुवनेश्वर गौड़ मुख्य अतिथि होंगे। उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल की तैयारियां जोरों पर चल रही है। अब साल भर पैरा मोटर का लुत्फ उठा सकेंगे सैलानी, ट्रायल सफल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पर्यटक अब 12 महीने पैरा मोटर का लुत्फ उठा सकेंगे। गोविंद सागर झील किनारे पैरा मोटर का सफल ट्रायल किया गया। ट्रायल सफल रहने पर प्रशासन ने ऑपरेटर को एरो स्पोर्ट्स नियमों के तहत पर्यटन विभाग से लाइसेंस लेने के लिए कहा गया। बता दें कि लाइसेंस के बगैर ऑपरेटर व्यावसायिक उड़ानें शुरू नहीं कर पाएगा। जिले में वाटर स्पोर्ट्स के बाद अब जिला प्रशासन एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने धराड़सानी के पास पैरा मोटर का ट्रायल करवाया। ऑपरेटर ने ट्रायल में 5 उड़ानें भरी और यह जगह पैरा मोटर के लिए उचित पाई गई। एसीआर में वेरी गुड प्राप्त कॉलेज शिक्षकों प्रिंसिपलों को मिलेंगे राज्य स्तरीय पुरस्कार। जो 3 शैक्षणिक सत्रों की एसीआर में वेरी गुड प्राप्त कॉलेज शिक्षकों और प्रिंसिपलों को ही राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहली बार कॉलेज स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। वह 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले कॉलेज शिक्षक और 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रिंसिपल ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। वह कुल 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 5 पुरस्कार शिक्षकों और 2 पुरस्कार प्रिंसिपलों को दिए जाएंगे। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी पुरस्कार के लिए चयन करेगी। वह शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार कॉलेजों में पहली बार शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शिक्षकों और प्रिंसिपलों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। वह पुरस्कार के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। डिजिटाइज होंगे 2576 पटवार खाने, वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता अब नजदीकी पटवार खानों में भी राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेगी। मैं डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मोटलाइजेशन यानी कि DILRM प्रोग्राम के तहत सरकार हिमाचल के 2576 पटवार खानों को डिजिटाइज करने के लिए वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने जा रही है। वह सरकार ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को यह काम सौंपा है। इस योजना के तहत प्रदेश के 773 फील्ड कानूनगो कार्यालयों में स्कैनर और प्रिंटर लगाए जाएंगे। वह सरकार की डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली लागू करने की भी योजना है। वह जमीन की जमाबंदी लेने, ई हिम भूमि के जरिए इंतकाल और तकसीम करवाने या फिर ई डिस्ट्रिक्ट की मदद से प्रमाण पत्र लेने की सुविधा अब लोगों को नजदीकी पटवारखानों में मिल जाएगी। हिमाचल में 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक व PVC बैनर पर रोक, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल सरकार ने प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और PVC बैनर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या PVC बैनर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बाबत राजपत्र में अधिसूचना जारी की। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों पर बैनर लगाने पर कार्रवाई के प्रति चेताया गया है। मैं डिजिटल होर्डिंग को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया गया। मैं सरकारी योजनाओं विभागों के शिक्षाप्रद बैनर 200 माइक्रोन से कम नहीं होने चाहिए। लोगों को पिला दिया गंदा पानी, 4 की जगह बताए 10 टैंकरों के चक्कर, जांच में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के कथित गड़बड़झाल में प्रारंभिक जांच में कई खुलासे हुए हैं। टेंडर की शर्तों के मुताबिक लेलू पुल के पास से स्वच्छ पानी की सप्लाई की जानी थी, लेकिन जांच में सामने आया कि ठेकेदार ने इस स्थान से टैंकरों और पिकअप में पानी भरा ही नहीं। टैंकर और पिकअप के चालक नालों से पानी भर कर ले गए। यह भी पता चला कि यह पानी
पीने लायक नहीं था। मैं नालों से उठाया गया मटमैला पानी लोगों को पिलाया गया। पानी के फेरों में भी गड़बड़ियां हुई है। मैं 4 की जगह पानी के 10 टैंकरों के चक्कर बताए गए। मैं जब टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही थी तो उस समय मौके पर जल शक्ति विभाग का कर्मचारी नहीं था। फर्जी डिग्री मामले में आरोपी असोनी की 5 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच। जे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन से जुड़े फर्जी डिग्री मामले में आरोपी असोनी कंवर की 5 करोड़ 80 लाख रुपए की 7 अचल संपत्तियों को अटैच किया है। यह संपत्ति हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। ईडी ने सोलन के धर्मपुर थाने में दर्ज 3 FIR के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि मानव भारती विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आरोपी राजकुमार राणा ने पत्नी असोनी कंवर और बेटे मनदीप राणा सहित अन्य सह आरोपियों की मदद से एजेंटों, विद्यार्थियों से पैसे लेकर फर्जी डिग्रियां मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के नाम पर बेची। इससे आरोपियों ने 387 करोड़ रुपए कमाए। इन पैसों से राणा, असोनी और मनदीप ने अपने नाम पर प्रॉपर्टी बनाई। इस महीने से मिडी बसों में सफर करेगा हिमाचल। HRTC को अगले महीने मिनी और मिडी बसें मिलने की उम्मीद है। HRTC के अधिकारी को आशा है कि फरवरी महीने के अंत तक यह बसें आ जाएंगी, जिससे यहां पर व्याप्त बसों की कमी से राहत मिल सकेगी। यह सभी डीजल बसें होंगी और 18 सीटर बसें होंगी। इनको उन स्थानों पर चलाया जा सकेगा जहां पर अभी बसें नहीं जा पा रही है। विशेष रूप से सरकार ने वहां पर कमी को दूर करने के लिए यह निर्णय ले रखा है। इसके लिए बाकायदा HRTC ने टेंडर कर दिया था, मगर इसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं। इन बदलावों की मंजूरी HRTC का निदेशक मंडल देगा और इसके साथ ही दोबारा से टेंडर लगा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक टेंडर खुलेगा और कंपनी का चयन कर उसे काम सौंप दिया जाएगा। इसमें HRTC को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उल्टा कंपनियों ने संपर्क किया है और वो बसें देने के लिए तैयार हैं। निर्माता कंपनियों के पास बसें पहले से भी तैयार हैं। अधिकारियों के साथ उनके प्रतिनिधियों ने जो चर्चा की है उसके मुताबिक वर्क ऑर्डर मिलने के साथ बसों की सप्लाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि HRTC की कमी दूर हो जाए। ATM बदलकर खाते से उड़ाए 2.25 लाख रुपये, छानबीन शुरू। जिला में धोखाधड़ी के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला अब मसरेडू क्षेत्र से सामने आया है। सदर पुलिस थाना के तहत आते भोटा क्षेत्र के मसरेडू गांव निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से किसी अज्ञात साथी ने लगभग 1,96,000 रुपये निकाल लिए। शिकायतकर्ता के साथ यह धोखाधड़ी 18 दिसंबर 2024 को हुई थी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि बीते 18 दिसंबर को वह भोटा स्थित एक ATM से रुपये निकालने के लिए गया था। इस दौरान ATM में मौजूद किसी शातिर व्यक्ति ने उसका ATM बदल लिया। शातिर ने बैंक खाते से लगभग 1,96,000 रुपये की राशि निकाल ली है। शातिर ने सबसे पहले भोटा स्थित ATM से पैसे निकाले तथा उसके बाद बिलासपुर के घुमारवी और हरियाणा के सिरसा से भी रुपये निकाले हैं। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब खुलेंगी 20 करोड़ के लोन घोटाले की परतें, विजिलेंस खंगाल रही बैंक लोन की ऑडिट रिपोर्ट। जब विजिलेंस होटल बनाने के नाम करोड़ों के लोन के फर्जीवाड़े की परतें उधेड़ेगी। विजिलेंस की टीम ने KCCB के लोन घोटाले की जांच शुरू कर दी है। होटल बनाने के नाम पर 20 करोड़ के लोन घोटाले की जांच SP वीरेंद्र कालिया को सौंपी गई है। मामले की जांच के लिए विजिलेंस से बैंक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। विजिलेंस की टीम ने बैंक लोन की ऑडिट रिपोर्ट भी कब्जे में ले ली है। विजिलेंस बैंक ऑडिट रिपोर्ट को खंगाल रही है। ऐसे में विजिलेंस बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। होटल बनाने के नाम पर 20 करोड़ के लोन घोटाले के आरोप में विजिलेंस ने मेसर्स हिमालय स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिकों के साथ साथ KCCB के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। होटल बनाने के नाम पर करीब 60 करोड़ लोन का आवेदन किया गया था, जिसमें 20 करोड़ के लोन की राशि जारी कर दी गई। विजिलेंस ने करोड़ों के लोन घोटाले को लेकर जांच शुरू कर दी है। बैंक लोन की राशि किन खातों में ट्रांसफर की गई है, विजिलेंस इसका भी पता लगा रही है। विजिलेंस पता लगा रही है कि लोन की राशि कहां कहां वितरित की गई है और किसके कहने पर लोन पास किया गया है। खाली रह गए OTA के 100 पद, 162 सीटों पर 62 उम्मीदवार ही पास कर पाए परीक्षा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शुक्रवार को पोस्टकोड 1073 के तहत आयोजित OTA यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर दिया। 162 पदों के लिए ली गई इस परीक्षा में मात्र 62 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाया। योग्य उम्मीदवार न मिल पाने के कारण 100 पद खाली रह गए। इस भर्ती का प्रोसेस वर्ष 2022 से चला था, लेकिन इसका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से हुआ था। इसमें
जनरल यानी कि UR के 47 से, जनरल यानी कि EWS के 24 से, जनरल यानी कि WFF के 3, OBC UR के 31 से, OBC BPL के 7, OBC WFF के 3, SC UR के 35 से, SC BPL के 7, SC WFF के 2 और ST UR के 3 व ST BPL के 2 पद भरे जाने थे। नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से छेड़खानी कर ऐंठे 3 लाख रुपये। थाना सुंदर नगर में एक युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये ऐंठने और उससे छेड़खानी करने और धमकी देने को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राथमिकी पीड़ित युवती की शिकायत पर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार थाना सुंदर नगर में दर्ज करवाई प्राथमिकी में जिला मंडी की धर्मपुर तहसील निवासी पीड़ित युवती ने कहा कि सतवीर सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह को वह 4-5 साल से जानती है। सतवीर सिंह ने उससे कहा कि वह BBMB में उसे नौकरी दिला देगा क्योंकि उसकी वहां पर बहुत जान पहचान है। नौकरी के नाम पर आरोपी ने एक बार इसके साथ सुंदर नगर में छेड़खानी की और इसे होटल ले जाने की कोशिश की। वह उसे जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। पीड़ित युवती का कहना है कि यह घटना 4 जनवरी को सुंदर नगर बस स्टैंड के पास की है। उसका कहना है कि नौकरी के नाम पर आरोपी ने इससे 3 लाख रुपये भी वसूल किए हैं, जिसमें से 2 लाख उसने गूगल पे के माध्यम से और 1 लाख रुपये नगद दिए। सतवीर सिंह से उसे खतरा है और वह रोज फोन पर मैसेज कर जान से मारने की धमकी देता रहता है और यह भी कहता है कि वह खुद आत्महत्या कर लेगा और उसे फंसा देगा। SP मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि युवती की शिकायत पर थाना सुंदर नगर में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गेस्ट टीचर भर्ती का ड्राफ्ट तैयार, सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिलेगा सेवाएं देने का मौका। सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश में होने वाली गेस्ट टीचर भर्ती का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ऐसे में अब विभाग इसे सरकार को मंजूरी के लिए भेजेगा। कैबिनेट में इसे मंजूरी दी जाएगी। हालांकि विभाग अप्रैल महीने में ही यह भर्ती करेगा। विशेषतः दूर दराज के स्कूलों और कॉलेजों के लिए यह भर्ती होगी जहां नियमित शिक्षक नहीं जाते। विभाग की माने तो स्कूलों व कॉलेजों में रेगुलर और बैच वाइज भर्ती होने के बाद खाली पदों पर यह भर्ती होगी। फरवरी-मार्च महीने में विभाग शिक्षकों का युक्तिकरण करने जा रहा है। इसके बाद भी जिन शिक्षण संस्थानों में खाली पद रह जाएंगे वहां गेस्ट टीचर भर्ती होगी। विभाग की माने तो सेवानिवृत्त प्रोफेसर और शिक्षकों और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को गेस्ट टीचर के तौर पर सेवाएं देने का मौका दिया जाएगा। योजना के तहत प्रति पीरियड इन शिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी, इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वह जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजेंगे। उनका कहना है कि जहां शिक्षक नहीं होंगे इन्हें उन स्थानों में लगाया जाएगा। हड़ताल का नोटिस, फरवरी में 22 से 26 तक बंद रहेंगे बैंक। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया है। परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव रूपम राय ने कहा कि कार्यकारी समिति ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव रखा है। इस दौरान 24 से 25 फरवरी तक हड़ताल होगी। यह हड़ताल 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और सभी कैडर में पर्याप्त भर्ती सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर होगी। इसके अलावा यूनियन ने प्रदर्शन समीक्षा और PLI पर वित्तीय सेवा विभाग के हाल के निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है, जो नौकरी की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और कर्मचारियों के बीच विभाजन पैदा करते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी, अधिकारी व निदेशकों के पदों को भरने और IBA के साथ लंबित शेष मुद्दों के समाधान पर जोर दिया गया। इस हड़ताल की वजह से देश भर के बैंक पूरे 5 दिन बंद रहेंगे। 22 से 23 को शनिवार, रविवार और 26 को महाशिवरात्रि की वजह से अवकाश रहेगा। हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा और राज्य महासचिव ईश्वर सिंह नेगी ने बताया कि राष्ट्रीय संगठन ने हड़ताल का जो आह्वान किया है उसका हिमाचल प्रदेश में पूरा पालन किया जाएगा और प्रदेश के सभी बैंक 2 दिन बंद रहेंगे। हमीरपुर के बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन, CM सुक्कू ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने ट्रस्ट के सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मचारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। इससे करीब 300 कर्मचारियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने शनिवार को घोषणा की है कि हमीरपुर जिले के बालकनाथ मंदिर दियोट सीध के सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों सहित कम से कम 300 लोगों को पेंशन मिलेगी। जिले के 3 दिवसीय दौरे पर आए सुक्कू ने कहा कि बाबा बालकनाथ महाविद्यालय चकमो, संस्कृत महाविद्यालय और मॉडल स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
फिर चर्चा में आया सानन पावर हाउस। जानिए क्यों हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन को नोटिस। जो सालाना 200 करोड़ की कमाई वाला सानन बिजली घर एक बार फिर से चर्चा में है। मैं सानन बिजली घर की 99 साल की लीज खत्म होने के बाद हिमाचल को मिलना है। ये 99 साल से पंजाब के पास है। मार्च 2024 में इसकी लीज अवधि खत्म हो गई है, लेकिन ये बिजली घर हिमाचल को नहीं मिला है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल सानन पावर प्रोजेक्ट, जिसे सानन बिजली घर भी कहते हैं, अब एक नए घटनाक्रम के कारण चर्चा में आ गया है। पहली बार हवाई जहाज से गोवा पहुंचे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। ऐतिहासिक जगहों पर घूमने का मिला मौका। ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत शिमला जिला से 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हवाई यात्रा के माध्यम से गोवा पहुंच चुके हैं। मैं जिंदगी में पहली बार चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ने हवाई यात्रा की। मैं सभी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ने हवाई यात्रा का खूब आनंद लिया। हिमाचल में अब इतनी आय वाले परिवार बीपीएल सूची में हो सकेंगे शामिल। ये शर्तें भी होंगी लागू। ये देश में प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी राज्यों में शामिल हिमाचल में अब बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए अब आय का दायरा भी बढ़ाया गया। वह प्रदेश में अभी तक बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल होने के लिए आय सीमा सालाना 30,000 रुपये है, जिसका दायरा अब बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया गया। मैं कैबिनेट ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। पंजाब के गैंगस्टर ने हिमाचल के कारोबारी को बनाई थी मारने की योजना। अब गैंग के पीछे लग गई पुलिस। जिला में उद्योगपतियों, होटल मालिकों और कारोबारी से फिरौती मांगने की कुछ घटनाएं सामने आई थी। अब ऊना में कारोबारी से फिरौती मांगने और उसकी हत्या की प्लानिंग करने के मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए गहराई से इसकी छानबीन कर रही है। ऊना पुलिस इस मामले में पंजाब पुलिस की मदद भी लेगी। सिरमौर में 18 शिक्षकों को मिला प्रमोशन का तोहफा, बने CHT। दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में दी गई तैनाती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला सिरमौर के 18 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा दिया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत मुख्य शिक्षकों यानी कि HT को पदोन्नत कर केंद्रीय मुख्य शिक्षक यानी कि CHT बनाया है। ये सभी 18 शिक्षक मुख्य अध्यापक के पद पर विभिन्न प्राइमरी स्कूलों में काम कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने पदोन्नति हुए इन सभी CHT को जिला सिरमौर के दुर्गम इलाकों में तैनाती दी है। 6 घंटे के लिए रखा था, 8 से 10 घंटे देर है ड्यूटी, सैलरी महज 5,000 रुपये। जल शक्ति विभाग में तैनात पैरा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की चेतावनी दी है। पैरा वर्कर्स का कहना है कि वे वेतन बढ़ाने और पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर सरकार से कई बार मिले, लेकिन सरकार ने उन्हें अनसुना गया। मैं शिमला पैरा वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। रीच पर हरियाणा के पर्यटकों का हुड़दंग, टैक्सी चालक के साथ की गाली गलौज। जब पहाड़ों की रानी शिमला में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों द्वारा हंगामा और मारपीट करने के मामले सामने आ रहे हैं। गत शाम संजौली बाजार में मारपीट के बाद शिमला के ऐतिहासिक रीच पर आज सुबह हरियाणा के युवकों का हुड़दंग देखने को मिला। हरियाणा से शिमला घूमने आए कुछ युवकों ने रीच पर टैक्सी चालक के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। टैक्सी चालक ने बताया कि उन्होंने युवकों को टैक्सी के लिए पूछा, लेकिन इन लोगों ने उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। रीच पर अन्य टैक्सी चालकों और जनता ने उन्हें बीच बचाव कर बचाया। कुटलेहड़ में खनन माफिया का कारनामा, सरकारी और निजी भूमि में खोद डाले 15 से 20 फीट गहरे खड्डे। जो ऊना जिला के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में खनन माफिया के नित नए कारनामे सामने आते जा रहे हैं। माफिया के पीले पंजे के बसाल क्षेत्र में सरकारी और निजी को अपना निशाना बनाते हुए 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे कर खनन सामग्री उठाई है। कुटलेहड़ के बड़साला के साथ साथ अब बसाल में भी खनन माफिया का पीला पंजा ऐसा चला है कि सरकारी और निजी भूमि को 15 से 20 फीट तक खोद दिया गया और वहां से भारी मात्रा में खनन सामग्री को उठाया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। आपके दिन मंगलमय हो।